भारत का कैपिटल दिल्ली फाइनली तैयार हो रहा है लोकसभा इलेक्शंस की 6th फेज की वोटिंग के लिए। तो आइए जानते हैं कि दिल वालों की दिल्ली के दिल में आखिर कौन बसा है। भारतीय जनता पार्टी को देना चाहेंगे। कांग्रेस को देते हैं हम तो साहब वोट पहले से। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अब देखो सर, बीजेपी का ही नाम आ रहा है, जीतेगा बीजेपी। अच्छा काम करके दिखा रहा है अभी वो। मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि हाँ 370 पार हो रहा है इस बार बीजेपी। सर बेसिकली जैसे अभी लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये 400 पार ये रियल है या फॉल्स नैरेटिव है? मैं ये सोचता हूँ कि एक फॉल्स नैरेटिव है जो बीजेपी के द्वारा दिया गया है। क्योंकि अगर आप 400 अब सपोज करिए आप कोई किसी रेस में दौड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँच जाऊँगा, जबकि वो लास्ट पॉइंट है। बट अगर आप उस पॉइंट तक नहीं भी पहुंच पाए तो आप उससे पहले वाले पॉइंट तक तो पहुंच ही जाएंगे और उससे आप वो रेस जीत जाएंगे। तो मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि एक फॉल्स नेगेटिव क्रिएट किया गया बीजेपी के द्वारा, जिससे अगर आपकी 300 पार ना भी 400 पार ना भी हो तो आप 370 375 तक तो पहुंच ही जाएंगे। और मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ, जितना मैंने डायनेमिक्स अभी तक पढ़ा है, जितना मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि हाँ 370 पार हो रहा है इस बार बीजेपी का। हालांकि कुछ ऐसी सीट्स हैं जिसमें आप डाउट कर सकते हैं। सर ट्रेवनकोर से जो शशि थरूर जी की सीट है उसमें काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। परंतु अगर आप एक जनरल पर्सपेक्टिव या जनरल डायनेमिक्स देखें, जो इंडिया टुडे का सर्वे भी हुआ था, उस सारे सर्विस को अगर आप देखें तो 370 पार हो रही है सर। नॉट 400 बट 370 क्रॉस हो रही है। और सर जो अभी मैनिफेस्टो आए हैं बीजेपी और कांग्रेस का, तो आप उसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन देना चाहेंगे? मैं एनईपी सारथी हूँ सर। ये एनईपी सारथी एक पोजीशन जो दी गई थी यूजीसी के द्वारा मुझे दी गई थी। तो मैं ऑल इंडिया मैं स्टूडेंट एम्बेसडर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए। तो इसमें सर हम लोग को एनईपी के बारे में डिस्कस करना होता है। तो सर अभी तक जितना मैंने देखा मैनिफेस्टो में, मैं अगर आपको सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस बताऊँ तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। क्योंकि कांग्रेस ने सर अभी एक नया मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया कि जो राइट टू एजुकेशन है उसको हम बढ़ा के, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2006 था उसको हम क्लास 8 से बढ़ा के हम क्लास 12 तक कर देंगे। मतलब क्लास 12 तक बेसिक कंपलसरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाएगी हर जगह। तो एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। एजुकेशन के लिए अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एनईपी की बात की है कि एनईपी के हम डायनेमिक्स को और बढ़ाएंगे। परंतु सर आपने देखा होगा राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात की गई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, वो भी एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूँ तो जो एजुकेशन का फील्ड है उसमें सर कांग्रेस के मैनिफेस्टो बहुत आगे गया है। हालांकि अब मैं अगर महालक्ष्मी योजना की बात करूँ जिसमें कांग्रेस ने बात की कि वो 1 लाख रुपये देंगे वुमेन्स को, 1 लाख 2 लाख रुपये देंगे, वो मैं गलत मानता हूँ। क्योंकि वो महिलाओं को सिर्फ एक बैसाखी प्रोवाइड करेगा जिससे बैसाखी चल सकेंगे। परंतु कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन वो सब्सिडी उनसे वापस ले लेंगे, जैसे उज्ज्वला योजना में किया गया। तो ये जो एक पर्टिकुलर महालक्ष्मी योजना उनके द्वारा निकाली गई, उनके मैनिफेस्टो में मैं उसको थोड़ा गलत मानता हूँ सर अभी जैसे लेटेस्ट लास्ट फेज़ बचा है दिल्ली इलेक्शंस के लिए, तो आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी, जैसे अभी केजरीवाल जी जेल गए थे, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो उनका वोट शेयर है वो जेल जाने की वजह से और बढ़ जाएगा। ये हो सकता है मैं डिफर करूँ काफ़ी लोगों के ओपिनियन से, बट क्योंकि जब से वो इलेक्शन तिहाड़ से बाहर आए हैं उसके बाद से उनके हर दिन आप देख रहे होंगे, हर दिन उनकी रैलियाँ बढ़ती जा रही हैं, हर दिन वो रैली कर रहे हैं और लोगों का उनकी रुझान भी बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। तो हाँ, हालांकि मैं नहीं मानता कि 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को जाने वाली हैं। जैसे कि मनोज तिवारी जी की जो सीट है जहाँ पे कन्हैया कुमार खड़े हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि कन्हैया कुमार के खड़े होने की वजह से वो सीट अपने आप मनोज तिवारी को चली गई है। तो हालांकि मैं मानता हूँ 7 में से 3 सीटें तो आम आदमी पार्टी की इस बार फिक्स हो रही हैं सर। तो अंकल जी आपके हिसाब से इस बार 25 को लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में से कौन जीतेगा? अब देखो सर, बीजेपी का ही नाम आ रहा है, जीतेगा बीजेपी। अच्छा काम करके दिखा रहा है अभी वो ना। तो ऐसा आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं करा जो आप बीजेपी को चाहते हैं कि वो जीते? सर हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं सर, वो भी कम नहीं है वो भी कम नहीं है ना। अब माना आम आदमी पार्टी का भी देखो, उनको फिर भी उसमें फंसा रखा है बेचारों को। क्यों? उनके ऊपर वो है आबकारी, मतलब जुल्म भी लगा रखा है इन लोगों ने। अब उसको जेल भी डाल दिया, बदनाम कर दिया उनको। भाई कलंकी तो हुआ किसी के ऊपर सरकार के ना। अब सर अभी हम बीजेपी की तो लहर बता रहे हैं, अब देखो जीते कौन जीते वो तो ऊपर वाला जानना है। क्यों? हमारी बस में नहीं है सर। अंकल जी जैसे आपके पैर में चोट लगी हुई है और आपको व्हील चेयर मिली हुई है, तो आप सरकार से और क्या चाहते हैं कि आप जैसे लोगों के लिए वो क्या क्या नई चीज़ें लाएं? अब सर हमारे लिए तो अभी देखो उनने एक कार्ड बना रखा है, 5 लाख तक का हम लोगों को वो मुफ्त इलाज हो रहा है ना। वो बड़ी मेहरबानी है सरकार की। और अभी क्या आप देखो जो भी सुविधा देंगे हम उसमें चाहिए सर। अभी तो फिलहाल ये सब गवर्नमेंट उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा से जी रहे हैं सर, है ना। और क्या चाहिए? अब देखो
जो लागू होगा वो देते ही हैं बेचारे हमें, चाहे किसी की भी सरकार हो मिल जाता है सर। अंकल जी, आपके हिसाब से दिल्ली में क्या चीज़ और अच्छी होनी चाहिए कि वो बीजेपी जीते या आम आदमी पार्टी जीते, कोई सी भी सरकार जीते, उसे ये करना चाहिए? लेकिन उसे ये करना चाहिए कि जो हमारे नौजवान भाई बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना चाहिए ना। अब देखो इतना वो हो रहा है बहुत जी, महंगाई हो रहा है, उसको ज़रा कम करना चाहिए ना। हमारे हिसाब से करना चाहिए सरकार ने, चाहे आम आदमी पार्टी बनाए या बीजेपी बनाए। उनने हमारे नौरोजगार भाई लोग बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, क्या करेंगे वो बेचारे, अब उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे हिसाब से ये है बाबू जी। अंकल जी, आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में से गरीबों के लिए किसने ज़्यादा मदद करी है? आम आदमी पार्टी ने बाबू जी, झाड़ू वाले ने, और बीजेपी तो हम लोगों को मिटाना चाहती है। हमारे लिए उसने ऐसा कर रखा है, गरीबों को हटाओ मिटाओ, और अमीर को अमीर बना रहे हैं। बाबू जी हमारे लिए मंदिर में जाते हैं, वहाँ पुलिस वाला डंडा बरसाता है हमारे ऊपर, लाचारों को भी नहीं आने देता। क्या हमारे भगवान नहीं है बाबू जी? हम भी चाहते हैं कि भगवान के दरबार में जाएं, अपना प्राचित का मतलब जो भी हमसे गलती है, भगवान हमें क्षमा करो, माफ़ करो, अब हम ऐसे आगे से नहीं करेंगे। वही भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं बाबू जी। कहता है भीख मांगता है, हम भीख नहीं मांगते हैं बाबू जी, जो दे देता है सो ले लेते हैं, नहीं देता है तो जय भला, देने जो दे उसका भला, ना दे उसका भला। हमारा ये हिसाब है बाबू जी। और ये बीजेपी सरकार हमारे लिए बहुत बुरा कर रही है सरकार जी। दिल्ली में जैसे 25 तारीख को छठे चरण के लिए लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शंस हैं, वोटिंग है, तो आप किसे वोट देना चाहेंगे? छठे नहीं, 5वें चरण की वोटिंग है दिल्ली में। छठे चरण की कल जो वोटिंग हो रही है जी दिल्ली में छठे चरण की। फिर 1 तारीख को एंड है, 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को देना चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या सोच कर आप वोट, क्या मुद्दे होंगे इस बार? मोदी मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देश को मोदी जी ने दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और करप्शन मुक्त किया, और परिवारवादी राजनीति को ख़त्म किया है मोदी जी ने। धारा 370 कश्मीर से हटाई है। चंद्रयान मिशन पे हिंदुस्तान को ले गए। दुनिया में कहीं भी कंट्रियों में कुछ जो हिंदुस्तान के लोग फंसे हैं उनकी मदद करी है। और जो मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है, आज तक 70 साल में सरकारों ने काम नहीं किया। और देश को ऊंचाइयों की बुलंदी पे ले गए। देश में रोडों का जाल डाल दिया है। पानी की, साफ़ पानी की जगह जगह व्यवस्था, नल का पानी हिंदुस्तान में कई जगह आता नहीं था। वो पानी का काम, गैस सिलेंडर का काम, बिजली देने का काम, ऐसे बहुत सारे काम किए जिसलिए लोग मोदी जी को चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूँ मोदी जी को। अच्छा, तो ठीक है, ये तो पिछले 10 साल की बात हो गई। लेकिन जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, तो केजरीवाल, दिल्ली में 7 सीट हैं। इस बार क्या लगता है कि बीजेपी की कितनी सीट मिल जाएंगी और आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा क्या इस बार? नहीं, पहले की तरह जैसे 14 में खाता नहीं खुला, 19 में नहीं खुला, 24 में भी खाता नहीं खुलेगा। सारी सीटें बीजेपी को आएंगी और देश के अंदर ही माहौल बीजेपी का ही है। 400 के आसपास नारा दिया है बीजेपी ने, 400 पार। मैं नहीं कहता कि 400 पार हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी कम सीटें आएंगी। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी किसी कीमत पर। जनता ने ठान लिया है देश की, ये लोगों में जज्बा है। मैं कई जगह गया, हिंदुस्तान में कई सीटों पर जाना हुआ मेरा, तो भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देने का मन बना चुके हैं। क्योंकि सब चेहरों के सामने मोदी का चेहरा सबसे भारी चेहरा है। और मोदी जी कोई कमल छापे टकाटक वोट पड़ेंगे, टकाटक कोई चाहे कितना भी गठबंधन बना ले, मठक बन केजरीवाल जी हो जाएं, चाहे ममता जी हो जाए, चाहे तेजस्वी हो जाए, अखिल जी हो जाए, अखिल यादव जी, कोई भी सारी पार्टी के लोग इकट्ठे हो जाए। जनता ने मन बना रखा, जब तक मोदी ठीक ठाक रहेंगे, स्वास्थ्य रहेगा, मोदी जी को ही लोग वोट देंगे, और देना ही चाहिए लोगों को। नहीं तो देश के हालत जो थे पहले 10 साल पहले, उतने बुरे हालत होने की संभावना है। और कोई भी चेहरा नहीं है मोदी जी के सामने, और मोदी जी को ही चुनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ही बनाना चाहिए। कि देश में इतने बढ़िया कानून लागू किए और इतने बढ़िया सरकार चलाई, ये देश का सौभाग्य है, हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। और मैं कहता हूँ चुनाव अभी तक लोगों ने वोट सपोर्ट किया, और वोट देना चाहिए कमल छाप पे मोदी जी को। वोट फॉर बीजेपी, अब की बार 400 पार। कांग्रेस को देते हैं हम तो साहब वोट, पहले से 50 साल से कांग्रेस ही करते आई है राज। मोदी तो कर रहा है साहब, मोदी कुछ नहीं करेगा, खाली वही करता डोंग बद्दा। कभी ये योगा करो, कभी कहता ये यात्रा करो, कभी कहता डमडमी बजाओ। मोदी कुछ नहीं देता किसी को, सब खा गया माल मसाला। काला दिन भी अब भूखे मर रहे हैं, कोई रोटी को देने वाला नहीं है। मैं तो ज़िंदगी में बहुत कांग्रेस के राज में मजे थे, अब कुछ नहीं है साहब। अंकल जी, आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी से कितनी सीटों पे जीत ला पाएगी 7 में से?
बीजेपी का पता नहीं कितना आएगा। बीजेपी के तो खिलाफ है ये, बीजेपी नहीं जीत पाएगी अब के। बीजेपी तो गई, ढोंग बद्दा करता, बीजेपी कुछ नहीं करता साहब जी। हमको तो कांग्रेस देगा जो देगा, और पहले से भी खानदानी कांग्रेस है। अब क्या होगा वो तो भगवान जाने, जीतेगा कांग्रेस, दिल्ली का कांग्रेस है। अंकल जी, आप क्या चाहते हो कि सरकार, जैसे आप मतलब बूढ़े हो, तो आपके लिए सरकार क्या क्या चीज़ें करें? साहब राशन वासन देती है सरकार कांग्रेस, और जोगी तो 5 किलो अनाज देता है। 5 किलो में कुछ होता थोड़ी है, महीना पूरा नहीं होता साहब जी। हम क्या करें, हम भूखे मर रहे हैं अभी। बहुत से लोग भूखे हैं, कहीं मांग मूंग के खा लेते हैं, कभी गुरुद्वारे कभी कहाँ जाते हैं, और वो कुछ नहीं देता। जनता पार्टी हमेशा भूखा ही मारती है, कितनी बार आई पहले ही भूखा मारा। और दिल्ली में कांग्रेस है तो सब कुछ का अच्छा ही है, और कांग्रेस ही करता सबका। छोटी बस्तियों को भी कांग्रेस देती है, बड़े को तो कुछ नहीं है, छोटी बस्ती को कांग्रेस पालती है साहब। सर, जैसे कि अभी लोकसभा इलेक्शन आखिरी फेज़ में चल रहा है, तो जो बीजेपी का ये नैरेटिव चल रहा है इस बार 400 पार, तो आपके हिसाब से ये सही नैरेटिव है या फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है? देखिए, अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो दिल्ली में केजरीवाल ने जिस तरह से हेल्थ केयर पे वर्क करा है, और एनडीएमसी में ज़्यादा वर्क करा है, और एमसीडी वर्क ज़्यादा करी है क्योंकि उन्होंने वो इलेक्शन जीत चुके हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में थोड़ा पॉसिबल नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने हर चीज़ में वर्क करा। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतने बहुत कम आते हैं, मेरे घर में भी अगर अभी जैसे समर चल रहा है तो मतलब 2-3 हज़ार से ज़्यादा बिल नहीं आएगा अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। तो एक मिडिल क्लास लोग को क्या चाहिए होता है कि उसके थोड़े बहुत जो बिल्स इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं वो बच जाएँ, उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी बेटर हो जाए, राइट। तो अब मोदी जी का 400 पार का है, वो मैं नहीं बता सकता कि वो 400 पार जाएगा नहीं जाएगा, वो क्योंकि कोई भी चीज़ कंफर्म करना कि 400 पार होगा नहीं होगा वो नहीं बता सकते। बट दिल्ली में केजरीवाल का और जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है वो मुझे लगता है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है। जैसे कन्हैया कुमार और जेपी अग्रवाल चांदनी चौक से मोस्टली लोग उन्हीं को वोट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दिल्ली में मोस्टली इंडिया गठबंधन का अलायंस जो हुआ है, 3 बीजेपी की, 4 आम आदमी पार्टी की और 3 कांग्रेस के अलायंस है, उसमें मुझे लगता है कि दिल्ली में इंडिया अलायंस ज़्यादा जाएगी। सर, जैसे बीजेपी का एलिगेशन रहता है कि आम आदमी पार्टी फ्रीबीज देती है, मतलब वो एसेट्स क्रिएट नहीं कर रही अभी दिल्ली के लिए, तो उस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, कुछ बातें उनकी सही हैं, कैसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे, उसकी नहीं। मुझे लगता है कि एक आम आदमी पार्टी के जो एमपीज़ हैं या फिर जो उनके हेड हैं उनको इस बारे में बोलना चाहिए, और उनको रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए सेंट्रल को कि हम एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं या फिर सब चीज़ें। जैसे आपने बीजेपी कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है, तो आप उसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहते हो अभी के लिए? मैंने मैनिफेस्टो मोस्टली किसी का नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने कुछ चीज़ देखी है जो कांग्रेस मतलब बीजेपी का। मुझे लगता है कि नितिन गडकरी वो बीजेपी में सबसे अच्छे लीडर हैं, और उनको ही ज़्यादा आगे आना चाहिए। और आम आदमी पार्टी में या फिर कांग्रेस में मैं बात करूँ, कांग्रेस में एक मौका देना चाहिए। कांग्रेस भी क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, एक बार देखते हैं कि कैसा होता है अभी, क्योंकि बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है, बट एक बार कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए। और जैसे अभी केजरीवाल जी जेल गए थे, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस इलेक्शंस में? देखिए, उसका आंसर करना डिफ़िकल्ट है, वो मैं उसका आंसर नहीं कर सकता।